Kids, I am again here to tell you the story of King John and the Abbot of Canterbury. तो मैं फिर से आ गई हूँ राजा जॉन और कैंटरबरी के महंत की कहानी सुनाने के लिए। आज हम लोग इस कहानी का तीसरा भाग देखते हैं। सीन 3, दृश्य 3 एट किंग जॉन्स कोर्ट, राजा जॉन के दरबार में। राजा जॉन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरह से वो जो महंत थे वो अपने चरवाहे को भेज देते हैं, क्योंकि चरवाहा उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ, तो मैं जाऊंगा राजा के पास और राजा को सवालों के जवाब दूंगा। अगर जवाब दे पाया तो ठीक है, ना दे पाया तो राजा मेरा गला काट देगा। तो इस पर वो महंत कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो योजना है वो तो अच्छी है, तुम जाओ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि तुम जवाब नहीं दे पाते हो तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी जगह पर मैं मरूंगा। तो इसके बाद वो गडेरिया जो था, वो चरवाहा था, बिल्कुल उस महंत के वेशभूषा में, उनके कपड़े, उनका घोड़ा, उनके नौकर, उनकी सब सुनहरी छड़ी लेकर, सब कुछ वो बिल्कुल वो चर्च के फादर की तरह ही दिखने लगा और उस रूप में वो राजा जॉन के पास पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं। किंग जॉन, राजा जॉन क्या कहते हैं? वेलकम सर एबॉट। वो कहते हैं स्वागत है महंत जी, आपका स्वागत है। इट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वापस लौट आए। बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड। ये अच्छी बात है कि आप यहाँ आ गए हैं, लेकिन अगर आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देने में असफल होते हैं, फेल, फेल का मतलब होता है असफल होना, असफल होते हैं तो मैं आपका गला काट दूंगा, मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। इस पर द शेफर्ड, वो चरवाहा क्या कहता है? चरवाहा जो वर्तमान में चरवाहा नहीं है, वो उस फादर की, उस पुजारी की, उस महंत की वेशभूषा में राजा जॉन्स के पास गया है। वो कहता है आई एम रेडी टू आंसर देम ओ किंग। हे महाराज, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रेडी, रेडी का मतलब तैयार होना। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर राजा जॉन कहते हैं इंडीड, इंडीड, ठीक है, ठीक है। एंड ही लाफ्स टू हिमसेल्फ, और वह मन में ही, राजा जॉन मन में ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें शायद कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि ये महंत जो है, इनको वो 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं पता होंगे, और उत्तर नहीं पता होंगे तो राजा जॉन को मौका मिलेगा उनका गर्दन को काटने का, उनके सर को कलम कर देने का, और उनकी सारी संपत्ति को अपने पास रख लेने का मौका है। इसलिए राजा जॉन अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और कहते हैं वेल देन आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए महंत। हाउ लॉन्ग शेल आई लिव, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा या कब तक जिंदा रहूंगा? कम, यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, आइए और मुझे आपको आज बताना ही पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर आज ही आपको देना पड़ेगा कि मैं कितने दिन जीवित रहूंगा। तो इस पर वो गडेरिया क्या कहता है, देखते हैं। द शेफर्ड, उस गडेरिया ने कहा यू शैल लीव अंटिल द डे यू डाई। वो कहता है आप तब तक जिएंगे जब तक कि आप मर नहीं जाते, है ना। यू शैल लीव अंटिल द डे दैट यू डाई, वो दिन आने तक जब आपके मृत्यु का दिन नहीं आ जाता, तब तक आप जिंदा रहेंगे, आपके मृत्यु के दिन आप मर जाएंगे। एंड नॉट वन डे लॉन्गर, और उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। एंड यू शेल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, और आप तब मरेंगे जब आप अपनी अंतिम सांस लेंगे। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और उससे एक पल पहले भी नहीं। जिस वक्त आप अपनी अंतिम सांस लेंगे उस वक्त आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसके 1 सेकंड पहले भी आप मर नहीं सकते। तो बच्चों, देखा हम आपने कितनी बुद्धिमता के साथ इस गडेरिये ने, उस चरवाहे ने जवाब दिया। द किंग लाफ्स, उसका जवाब सुनकर राजा हंसता है। फिर राजा कहता है, किंग जॉन कहता है
यू आर विटी, कहता है आप बुद्धिमान हैं। विटी यानी परिस्थिति के अनुसार अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति विटी कहलाता है। आप बुद्धिमान हैं। आई सी, मैं देख सकता हूँ कि आप कितने बुद्धिमान हैं। बट वी विल लेट दैट पास एंड से दैट योर आंसर इज राइट। पर वी विल लेट दैट पास, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आपका उत्तर सही है। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड। तो अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए कि हाउ सून यानी कितनी जल्दी, आई मे राइड द राउंड वर्ल्ड, मैं पृथ्वी की, है ना, संपूर्ण विश्व की यात्रा कर सकता हूँ। कितने समय में, कितनी जल्दी मुझे, मैं इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता हूँ, सवारी कर सकता हूँ। तो इस पर वो चरवाहा कहता है, द शेफर्ड, यू मस्ट राइज विथ द सन एंड यू मस्ट राइड विथ द सन until it rises again the next morning। तो इस पर वो गडेरिया कहता है, यू मस्ट राइज विद द सन, सूरज के उगने के साथ आपको उठना होगा। एंड यू मस्ट राइड विद द सन अंटिल इट राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और आपको सूरज के साथ ही, सूरज की गति के साथ ही आपको उसके साथ जाना है। यू मस्ट राइड विद द सन यानी सूर्य की गति के साथ ही आपको बढ़ना है। अंटिल इट राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और तब तक उसके साथ आपको अपनी गति को मेंटेन रखना है, अपनी गति बनाए रखनी है, जब तक कि वो दूसरे दिन सुबह फिर से जग नहीं जाता है, वो सूरज जग नहीं जाता है। एज सून एज यू डू दैट, आप जितनी जल्दी वो कर सकेंगे, यू विल फाइंड दैट यू हैव रिडन राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, और आप जैसे ही सूरज के साथ जगेंगे और सूरज के साथ ही परिक्रमा कर कर दूसरे दिन सूरज के उगने के साथ ही जब अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने संपूर्ण पृथ्वी का जो एक चक्कर लगा लिया, संपूर्ण पृथ्वी घूम लिया है, वो भी 24 घंटे में। किंग जॉन, राजा जॉन, द किंग लाफ्स अगेन, राजा जॉन फिर से हंसता है। इंडीड, ठीक है, आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून, पर मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज, तो कहता है, राजा जॉन कहता है कि यू आर नॉट ओनली विटी बट यू आर वाइज, आप ना तो आप बुद्धिमान के साथ साथ हाजिर जवाब भी है ना। हाजिर जवाब का मतलब होता है हर प्रश्न का तपाक से उत्तर देने वाला। तो वो राजा जॉन कहते हैं, उस शेफर्ड से कहते हैं, आप बुद्धिमान होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी हैं। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, और हम लोग इस उत्तर को भी पास करते हैं, इस उत्तर को भी पास घोषित करते हैं। एंड नाउ कम्स माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, और अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न आता है। व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ। वो राजा जॉन पूछते हैं, मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम प्रश्न है कि मैं क्या सोचता हूँ। द शेफर्ड, चरवाहा कहता है, दैट इज एन इजी क्वेश्चन, ये बड़ा ही आसान सवाल है। यू थिंक दैट आई एम द एबॉट, आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं वो महंत हूँ, एबॉट ऑफ कैंटरबरी, मैं कैंटरबरी का महंत हूँ। बट टू टेल यू द ट्रुथ आई एम ओनली हिज पुअर शेफर्ड, लेकिन आपको सत्य बताऊं तो मैं उनका गरीब चरवाहा हूँ, मैं उनका गरीब चरवाहा हूँ। एंड आई हैव कम टू बेग यू पार्डन, योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लिए क्षमा याचना करने। बेग योर पार्डन, क्षमा याचना है ना, मैं यहाँ आया हूँ अपने लिए और अपने मालिक के लिए क्षमा याचना करने। And saying that the shepherd throws off his long gown, और इतना कह के वह चरवाहा अपने जो उसने जो लबादा पहना हुआ था, गाउन पहना हुआ था, उसको उतार कर फेंक दिया। The king laughs loud and long,
वो राजा जोर से और बहुत देर तक हंसता रहा और कहता है, राजा जॉन, मेरी फेलो, यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर्स प्लेस। कहता है, आप बड़े ही, मेरी फेलो, मेरी का मतलब खुश मिजाज है ना। राजा जॉन कहता है, मेरी फेलो यू आर, आप बड़े ही खुशमिजाज व्यक्ति हैं और आपको अपने मालिक की जगह पर, मास्टर्स प्लेस यानी अपने मालिक की जगह पर, आपको कैंटरबरी का महंत होना चाहिए था। आप जिस तरह से हाजिर जवाब है, जिस तरह से बुद्धिमान है, तो आपको ही कैंटरबरी का महंत बनना चाहिए था। तो इस पर वो चरवाहा कहता है, ओ किंग, हे महाराज, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर आई कैन नाइदर रीड नॉर राइट। महाराज, ये संभव नहीं है क्योंकि ना तो मैं पढ़ सकता हूँ और ना ही लिख सकता हूँ। तो इस पर किंग जॉन कहते हैं, वेरी वेल देन, आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर दिस मेरी जोक। वेरी वेल, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इस तरह का, आपने जो इस तरह का मैंने मेरी जोक यानी प्रसन्न करने वाला एक मजाक किया है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आई विल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव। मैं आपको 4 चांदी के टुकड़े, 4 pieces है ना, 4 चांदी के टुकड़े दूंगा जब तक आप जीवित रहते हैं। राजा जॉन चरवाहा से ये कहते हैं। एंड व्हेन यू गेट होम, और जब आप घर पहुंचेंगे, यू मे टेल द ओल्ड अबाउट दैट आई हैव पार्डन हिम बिकॉज ऑफ यू। तो जब आप घर पहुंचिएगा तो उस वृद्ध महंत से जरूर कहिएगा कि मैंने उनको क्षमा कर दिया है, मैंने उनको क्षमा दान दिया है, पार्डन हिम है ना, मैंने उनको क्षमा दान दिया है बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और इसी के साथ ये नाटक खत्म होता है बच्चों, और यहाँ पर द कर्टेन फॉल्स डाउन, वो जो पर्दा है, नाटक के ऊपर से जो पर्दा है वो उठा हुआ था क्योंकि नाटक चल रहा था। क्योंकि ये नाटक खत्म होता है इसी वाक्यों के साथ, इसी वादे के साथ, राजा जॉन उस चरवाहे को 400 चांदी के टुकड़े देने का वादा करते हैं और महंत को क्षमा दान देते हैं। इसी के साथ ये नाटक खत्म होता है और नाटक पर से पर्दा गिर जाता है और हमारी भी कहानी यहाँ पर खत्म होती है बच्चों। हम लोग फिर से अगली कहानी, अगली कविता में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।